मध्यिका। अभी तक हमने व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार से मध्यिका ज्ञात की जाती है, उसके बाद हमने देखा कि जो असतत श्रेणी है, डिस्क्रीट सीरीज है, उसमें किस प्रकार से मध्यिका का आकलन किया जाता है। अब हम देखेंगे कि सतत श्रेणी या कंटिन्यूअस सीरीज जो है, अखंडित सीरीज, उसमें मध्यिका का किस प्रकार से हम गणना करते हैं। तो सबसे पहले मध्यिका की गणना किस प्रकार से करते हैं, उसकी क्या स्टेप हैं, कौन कौन से स्टेप हैं, उसको सबसे पहले हम समझते हैं। जो कंटिन्यूअस सीरीज में है, तो सबसे पहले काम वही क्या करेंगे कि संचयी आवृत्ति ज्ञात करेंगे। संचयी आवृत्ति ज्ञात करें, सबसे पहला काम यही है। दूसरा इसमें एक और काम करते हैं कि मध्य पद, जो मीडियन आइटम है, मीडियन वैल्यू है, उसको भी ज्ञात करते हैं। मध्य पद, मध्य पद ज्ञात करते हैं। और इसका सूत्र क्या है मध्य पद ज्ञात करने का? m बराबर n/2, m बराबर n/2। जो भी मान इसका आएगा, वो उसकी जो वैल्यू होगी वो मध्य पद कहलाएगा। और फिर ये जो मध्य पद आया है, इसको हम संचयी आवृत्ति में देखेंगे कि ये किस संचयी आवृत्ति में शामिल है। तीसरा स्टेप आपका होगा कि मध्य पद किस संचयी आवृत्ति में है, ये देखें। किस संचयी आवृत्ति में है, इसका ज्ञान ज्ञात कर लें, किस संचयी आवृत्ति में है। सबसे पहले संचयी आवृत्ति ज्ञात करें, उसके बाद मध्यपद ज्ञात करें। मध्यपद ज्ञात करने के बाद फिर ये देखें कि मध्यपद संचयी आवृत्ति किस संचयी आवृत्ति में है। जिस संचयी आवृत्ति में है, ठीक है ना, जिस संचयी आवृत्ति में है उसके सामने वाला मध्यिका का वर्ग होगा, उसकी आवृत्ति मध्यिका की आवृत्ति होगी। और ये सूत्र फिर इसमें लगेगा, m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, और कोष्टक में m माइनस सी। m माइनस सी हियर, m क्या है? मध्यिका है, मीडियन है आपका। L1 मध्यिका वर्ग, जिस संचयी आवृत्ति में आया था उसके सामने जो होगी वो आवृत्ति होगी, और उसके सामने वाला जो वर्ग होगा वो मध्यिका वर्ग होगा। तो निम्न सीमा है, और L2 क्या है? उच्च सीमा है। किसकी है? मध्यिका वर्ग की। F क्या है? आवृत्ति है। और C क्या है? स्मॉल c जो है, ये जिस मध्यपद जिस संचयी आवृत्ति में शामिल होगा उसके पहले वाली आवृत्ति पूर्व संचयी आवृत्ति है। ये एक फार्मूला है, L1 L2 माइनस L1 F अपॉन F M माइनस C। सतत श्रेणी में
ये फार्मूला, ये स्टेप काम करता है। एक और इसमें एक वैकल्पिक सूत्र भी है, और वो क्या है उसको भी देख लें। m बराबर L2 माइनस L1 अपॉन F और m माइनस, ये भी एक सूत्र है। अब ये जो वैकल्पिक सूत्र है इसका प्रयोग कहां पे होगा? इन दोनों सूत्रों के प्रयोग को हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। ये एक काल्पनिक उदाहरण है। 0 से 10 उसकी आवृत्ति 5 है, 10 से 20 उसकी आवृत्ति 7 है, 20 से 30 उसकी आवृत्ति 12 है, और 30 से 40 उसकी आवृत्ति 8 है, और 40 से 50 की आवृत्ति 2 है। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो है संचयी आवृत्ति। CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किस प्रकार से? 5, फिर उसके बाद 5 + 7 बराबर 12, और 12 + 12 बराबर 24, 24 + 8 बराबर 32, और 32 + 2 बराबर 34। 7, 5, 12 दूनी 24, 10, 34 योग आ गया आपका। ये और ये एक समान होना चाहिए। ये तो पहला कदम हमने किया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? तो सबसे पहले हमें संचयी आवृत्ति हमने ज्ञात कर ली, और संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के बाद जो दूसरा है स्टेप वो है मध्य पद ज्ञात करना। m बराबर स्मॉल m जो है वो ज्ञात करना n या f/2। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो टोटल कितनी है? 34। तो 34/2, तो m कितना आ गया? 17। अब यहां पे ये लिखेंगे, चूंकि m बराबर 17 किस संचयी आवृत्ति में है, तो ये इस वाली संचयी आवृत्ति में। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि m बराबर 17 संचयी आवृत्ति किसमें है? 24 में शामिल है। 17 किसमें है? 24 में शामिल है। ये हमने देख लिया। अब 17 जो है 24 में शामिल है, तो ये तुम्हारा हो गया फ्रीक्वेंसी f। तो यहां पे लिख लो। इसलिए f बराबर कितना हो गया? 12, और मध्यिका का जो वर्ग है वो है 20 से 30। तो 20 इसमें हो गया, क्या हो गया तुम्हारा? L1 हो गया, और 30 क्या हो गया? L2 हो गया। तो इसमें लिख लें L1 बराबर 20 और L2 बराबर 30। और फिर उसमें क्या देखना है? स्मॉल c। तो स्मॉल c क्या है? मध्यिका वर्ग से जो आया है, मध्यिका जिसमें शामिल है, उससे पूर्व की संचयी आवृत्ति। जिस संचयी आवृत्ति में मध्यिका वर्ग जो ये मध्यपद है या है, उसके पूर्व की आवृत्ति। तो c कितना हो गया यहाँ पे? 12। c बराबर 12 हो गया। क्या आ गया? यहां तक हो गया। अब जो अपने पास फार्मूला है वो क्या है? m बराबर L1 + L2 - L1 अपॉन F और m -
सी, ये अपना सूत्र है। अब इसमें जो चर हैं 1 2 3 4 5 और अपने पास कितने आ गए 1 2 3 4 और ये 5 सारे पद सारे जो चर हैं वो हैं अपने पास। इनको इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दें। m बराबर L1 का मान कितना है 20 प्लस L2 का मान 30 माइनस 20 अपॉन F का मान 12 और स्मॉल m का मान 17 और c का मान 12। अगला स्टेप 20 प्लस ये हो गया आपका 10/12 और 17 में 12 निकाल दो तो कितने बचे 5। अगला स्टेप m बराबर 20 प्लस 10 बचे 50/12। अगला स्टेप m बराबर 20 प्लस 12 का 50 में डिवाइड कर दो तो 5 चौक 48 2 बचा 20 हो गया 12 एकम 12 8 बचे 12 6 72 12 चौक 48 2 बचे 20 हो गया 12 एकम 12 8 बचे 80 हो गया 12 6 72। जोड़ दो m बराबर कितना आ गया 24.16। ये आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार से सतत श्रेणी में जो आपकी कंटिन्यूअस सीरीज है उसमें इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप माध्यिका की गणना की जाती है। और ये जो सूत्र है वो याद रखें। तो माध्यिका में कुछ सूत्र इस प्रकार से भी हैं कि L2 माइनस L1 को E के द्वारा डिनोट किया जाता है, मगर ये जो सूत्र है वो याद रखें। m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F m माइनस सी। और स्टेप वही कि सबसे पहले संचयी आवृत्ति ज्ञात करें, फिर उसके बाद अगला स्टेप आपका होगा स्मॉल m ज्ञात करें, उसके बाद m किस संचयी आवृत्ति में शामिल है ये देख लें, वहीं से ये सारे जो चर हैं वो ज्ञात हो जाएंगे। धन्यवाद।